और टूटना भी ठीक है महात्मा जी। सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरणों में जयकारा लगाएंगे। बोलिए जगत गुरुदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सभी संत समाज की, अपने अपने माता पिता की। तो आइए सुनते हैं एक रचना हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों। तो कवि ने क्या लिखा बोला, रविदास मनुष्य के बसन को और जग में दो ही था, पहला सुखे स्वराज में चामर घट ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सभी को छोटे बड़े सब संबस रविदास रहे प्रसन्न सतगुरुदेव तुही और मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं बाबा भीम तुही। देखिए सतगुरु के प्यारे साथ संगत जी, बहुत महात्मागण आए हुए हैं और साथ संगत भी बहुत, सभी अपने विचार रखेंगे संतों की वाणी। लेकिन हमारा जो ये गीत हमारे महापुरुषों को समर्पित कि किस किस महापुरुष ने अपने समय पर रहते लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, तो वही दर्शाया गीत के माध्यम से। तो बोला क्या कहा, सुन सुधार तेरे सुधार मरा किस किसन बाजिला सुंदर तेरी सुधार किसन बाजिला सुधार में किस किसना बाजी लाई। जिक्र किया 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के टाइम से, जहाँ से मिशन की शुरुआत हुई
और किन किन महापुरुषों का वर्णन किया पहली कली में। सुनने लायक बातें हैं तो ध्यान से सुने। और क्या दर्शाया बोला, सुनो दलितों करता ध्यान, मानवता को ऊपर उठाया, काम किया बड़ा महान। पाखंडों से बच कर रहना सच्चा हमें सिखाया ज्ञान। पाखंडों से बच के रहना सच्चा हमें सिखाया ज्ञान। अशोक से सम्राट हो आज तलक से यादगार, लाल बग शंभु करिसी और रामा स्वामी पैरियार। छुआ छात की लड़ी लड़ाई इन लोगों ने बेशुमारे। छुआ छत की लड़ी लड़ाई इन लोगों ने बेशुमार। और जब तक है संसार बहरया, जागी माही महागा। हमारे मीडिया साथी जो इस प्रोग्राम को लाइव चला रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारे बड़े भाई विक्रम नरड जी जिनका फेसबुक पेज गुरु का सिमरण वह गुरुदास आस्था के नाम से है, और हमारे क्रांतिकारी साथी जी ईश्वर सिंह काडला सत्संग संतवाणी के नाम से फेसबुक व यूट्यूब चैनल है। तो पेज को शेयर करें, लाइक करें। साथी हमारे काठल दर्पण के नाम से जिनका फेसबुक पेज है वह चैनल है, तो चैनलों को जरूर शेयर करें, लाइक करें। क्योंकि देखिए ये बिना किसी लोभ लालसा के यहाँ पर आए हैं और गुरु महाराज की महिमा को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो किसी मजबूरीवश कारणवश यहाँ पर नहीं पहुंचे। तो जरूर सपोर्ट करें भाइयों को। भला क्या कहा, सोने सुंदर तेरे उतार में किसने बातें
संत हुए रविदास, कारू कश्यप कबीर भगत, सैन साधका सुनो इतिहास। मनुष्य मृत्यु के दायरे में किया इन्होंने पर्दा फांसे, मनुष्य मृत्यु के दायरे में किया इन्होंने पर्दा फांस। नारायण गुरु और बिरसा मुंडा सावित्री बाई की सुनो कहानी आप बड़ी। घर बार बैठ करती कन्या शुरू पढ़ानी, बेटी पढ़ा तो पति मरेगा, यादी कोई रीत पुरानी। बेटी पढ़े तो पति मरेगा, यादें थोड़ी रीत पुरानी। और इब सुन लो रही सतार पैरागे, नहीं रह समझ मैं आई। सुने सुंदर तेरे सुदान में रह किसने बाती ला। साहू जी महाराज हो मृत्यों को खूब उबारा, हिंदू सवर्ण लोगों ने उनको राजा नहीं बेवकूफ पुकारा। शूद्रों को गले लगाकर काम किया था सबसे प्यारा, शूद्रों को गले लगाकर काम किया सबसे न्यारा। ज्योति बहा खुले हो हमको पथ पढ़ाने आए, दबा कुचलिया समाज हमारा मंदिर फोड़न जाने वाले। शिक्षा का अधिकार देकर शिखर में पहुंचाने वाले, शिक्षा का अधिकार देकर शिखर में चढ़ाने वाले। या शिक्षा सर अनमोल पद जुट लोग लुगा। सुने सुंदर तेरे सुदान में रह किसने बाती ला। देखिए जिस भी साथी में माता बहन में 10, 20, 50, 100 रुपए 500 रुपए से मान सम्मान किया, सभी को हमारी बलवीर दास एंड पार्टी कत्थल की तरफ से सभी का आभार। 3 कलियों में लगभग हमारे जो बहुजन समाज में दल में महापुरुष हुए, लगभग सभी के नाम गिनाए। हमारे सूर्य कवि सतबीर भाई ने, सभी ने अपने अपने टाइम पर कुर्बानी दी, संघर्ष किया, लेकिन जो लिखित रूप में धाकल पर जो आजादी थी वो मिल नहीं पाई, और वो कार्य किया
उस महान शख्स ने, जिसकी ये फोटो हमारे सामने रखी है, परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और दूसरे उस महापुरुष जिसकी बदौलत हमें हमारे महापुरुषों का इतिहास पता चला, जो लगभग मनुवादी लोगों ने दफन कर दिया था। अगर वो ना होते तो हमें हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। और आखिरी कली में कवि ने क्या तोड़ बिठाया बोला, सोने सोतर तेरे किसने बादी निष्कर्ष शिक्षित बन रह संगठित हकी खतर कर संघर्ष, हिंदू धर्म स्वीकार किया ना मानवता को दिया हर्ष, हिंदू धर्म स्वीकार किया ना मानवता को दिया हर्ष, और 40 साल तक काम किया, सुनते होंगे उनका नाम, बीएसपी संस्थापक श्री सब मान्यवर काशीराम, आयरन लेडी बन मायावती जी, पूर्ण करे सब उनके काम, आयरन लेडी बन मायावती जी, पूर्ण करे सब उनके काम, और आवे नहीं कुछ विचार में सत्य धीरे मिलेगा पार, सुने सुंदर तेरे उदार मेरे किसने बादी सतनाम सतगुरु, जय भीम, जय भारत। देखिए जिस भी साथी ने मान सम्मान किया सभी का धन्यवाद है। और ये भजन गीत जो भी सत्संग में लाइव चल रहे हैं, 2 दिन बाद हमारे साथी हैं मीडिया साथी, गुरु का सिमरन सत्संग संत सत्संग वाणी ईश्वर सिंह पटला के नाम से चैनल है, तो वहाँ पर डाउनलोड करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय हमारे साथी संजीव कुमार जी, मैं कहूँगा कि एक बार सभी ने अपना फेस दिखा दें, कदे सहयोग राशि कोई और ले जाते पता। तो मैं जो कहना चाहूँ मेरी माता और मेरी बहना था, ये सत्संग कितना अच्छा लगा, अपना बहुत अच्छा लगा है नहीं, इतने साधु संत देखने में भी बड़ी मुश्किल से मिला। तो एक चीज बिना तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मैं कहना चाहूँ एक इस चीज बिना चला, सहयोग बिना कुछ भी को नहीं चलता। तो ये साथी है, मैंने कहूँ भाई वह भी नहीं बिगड़ा, व्यवस्था भी नहीं बिगड़ा, वहाँ से लगाना जो भी देना चाहे 10, 20, 100, 50 वो सहयोग दे, ताकि बाबा जी पे और गांव पे अकेले पे किसी प्रकार का कोई भार ना पड़े। तो आप जो भी देना चाहे, अपनी जो भी राशि देना चाहे वो दे सकते हैं। हमारे पास उस दान दक्षिणा इस भंडारे में जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी प्रेमी ने, गुरु प्रेमी ने दी है, उनके नाम इस प्रकार हैं। भीम सिंह परिवार 2200 रुपये
हम उनका बहुत बहुत आभारी है। 200 रुपये मलकीत सिंह स्नोप बीरा, 300 रुपये प्रदीप स्नोप इस्मा, 100 रुपये मनीष स्नोप रामेश्वर, 200 रुपये कश्मीरा स्नोप महेंद्र और 400 रुपये हरिकेश स्नोप रौनक, 100 रुपये श्यामलाल सरपंच, 50 रुपये सुशील स्नोप ईश्वर, 500 रुपये प्रीतम स्नोप बीजा, 500 रुपये सुनील स्नोप प्रेम, 100 रुपये बूंडू स्नोप जिंदगी, 650 रुपये हंसराज स्नोप लक्ष्मी, 500 रुपये मदनलाल स्नोप दीवानाराम, 200 रुपये नरेश स्नोप मांगेराम, 100 रुपये शेरा स्नोप केहर सिंह, 200 रुपये नप्पा स्नोप सरणी, 200 रुपये सीटू स्नोप मियाँ सिंह, 100 रुपये सुनहरी वाइफ ऑफ बीजा और 200 रुपये निगाहिया स्नोप इमरत, 200 रुपये सुरेश स्नोप माँ, 100 रुपये सुरती देवी वाइफ ऑफ मनफूल, 200 रुपये बिल्लू स्नोप सुरुपा, 100 रुपये दिलबाग स्नोप जिले सिंह, 500 रुपये किताबों वाइफ ऑफ बीरा। आगे और भी नाम आपके सामने बताते रहेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और ये 500 रुपये मनोज भोज जी भी हमें दान दक्षिणा के रूप में अभी दे रहे हैं। धन्यवाद साथी का। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो साथियों, हमारे बीच बहुत ही आदरणीय साथी राजकुमार कुराड़ जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कल्याण से हमारे MC साहब जी हैं, वो भी पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लखन मेहरा जी सेवादार है, जो एक बार में तो हम खड़े हो जाते तो सारा वो तो पता है सबने, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं, जितनी भी मेरी माँ बहन बेटी जितने भी आम है प्रार्थना की सेवा युवा देवा लास्ट खड़े होकर दर्शन दे। तो इसी कड़ी में भंडारी जी, महात्मा जी, भाई सेवादार के लिए तालियां बजाएं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमलेश बहन जी, जो बहुत ही गुरु रविदास महाराज जी की जो प्रचारक है कैंपस है, वो भी पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मेरे को जैसा संदेश मिला है मैं वैसा ही बोल रहा हूँ। हमारे एक कार्यक्रम है 10 तारीख का, ध्यान से सुनो, 10 तारीख का कार्यक्रम है और बहुत ही आदरणीय संत मनदीप दास जी महाराज जी हमारे बीच वहां पर पहुंचेंगे और महात्मा सेवादार चांददास जी, श्री गुरु रविदास कुटिया पुंडरी, एक बार मैं कहूँगा कि गुरु जी को सभी जानते हैं, तकरीबन कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में पहुंचकर वहाँ कोई कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। 10 तारीख का कार्यक्रम है, रॉयल पैलेस कैथल करनाल रोड के सामने पुंडरी कैथल। तो आप वहाँ पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और महात्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें भी बोलने का और आपस में भाईचारा दिन का है कार्यक्रम। धन्यवाद, आपने याद दिलवाया। तो इसी कड़ी में कितने बजे तक बजे तो 9 बजे पहुँचे। हमारे बीच बहुत ही आदरणीय मेरे पिता के समान जगदीश पेटवालिया जी, हिसार से नगर तरंगपुर बिहार में वहाँ पर भी मेहनत करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समय का भाव है, समय का ध्यान रखें। इसके बाद हमारे आदरणीय संत निवास दास जी खेड़ी से हैं, वो अपनी वाणियों के माध्यम से प्रचार पहला सिमरण भीम कर बुद्ध हो गए शुद्ध, तोड़ा जाति जेल को तो कभी किया न युद्ध। एक माला के बीच में ये रहता भारत महान, अरे जो भारत को जोड़ता ए भीम तेरा संविधान। मंच पर विराजमान सभी संतों को मेरा नमन। सतगुरु रविदास जी, समनदास जी के चरणों में नतमस्तक और मेरी
सावित्री फूले जैसी माताओं बहने, महात्मा ज्योतिबा फूले से बुजुर्गों और बाबा साहब के ओजस्वी विचार वाले युवा साथियों, आज सत्संग कुराड़ गांव में सतगुरु गुरु प्रसाद जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। इस कमेटी ने इनके साथ मिलकर के सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। तो एक गीत का समय मिला, बनते काशी रतन जी तरंगबुद्ध बिहार जी ने जो चला रखा है उकलाना में, उनकी एक फरमाइश है। मैं तो गाना और चाहता था, लेकिन फिर स्टेज सेक्रेटरी को इन्होंने कहा भाई वो मैं कहूँ वो गीत सुनाओ। चलो आपके सामने प्रस्तुत है। जब इस देश में हमारी माता बहने भक्ति नहीं कर सकती थी, मंदिर में नहीं जा, उनको कोई शिष्य नहीं बना सकता। और उस देश में परंपरा थी कि जब किसी बहन किसी पत्नी का पति गुजर जाता तो उसको जीते जी उसकी चिता में रखकर उसको जलाया जाता था। सती प्रथा थी इस देश में। तब सतगुरु रविदास जी के क्षण में मीराबाई आई और उस परंपरा का घोर विरोध किया कि मैं अपने पति के साथ चिता में नहीं जलूंगी, मैं मेरा जीवन मेरे सतगुरु जी के चरणों में गुजारूंगी। ये कितनी बड़ी है, ऐसे नहीं कि मीरा वैसे चली गई सतगुरु जी के चरणों में। उस जब वो परंपरा थी कि जिसका पति गुजर जाए तो जल्द उसको ढोल नगाड़े बजा करके और उसको भांग पिला करके, इसलिए कि ये इसका औरों को इसकी दर्द भरी आवाज ना सुने, और ढोल नगारों की उस आवाज में उसको चिता पर जला देते थे। देखिए एक जिंदे यदि माता बहन को जलाए तो आप सोचिए अपने हृदय पर क्या गुजरता है। तो उस मीराबाई गुरु रविदास जी के चरणों में अपना स्थान मिला और उसको ज्ञान हुआ और डट कर उस समय विरोध किया। एक भजन के द्वारा क्या बता दिया, गुरु रविदास खड़े हुए पास लिया संन्यास एक रज पूतल भाई ने, यो झूठा संसार छोड़ दिया मीराबाई ने। गुरु रविदास खड़े हुए पास लिया संन्यास एक रज पूतल भाई ने, जो झूठा संसार छोड़ दिया मीराबाई ने, छोड़ दिया मीराबाई ने। गुरु रविदास खड़े हुए पास लिया संन्यास एक रज पूतल भाई ने, जो झूठा संसार छोड़ दिया मीराबाई ने, छोड़ दिया मीराबाई ने। मेरा बाप का सागर ये एक दूसरा खास है, या कोई मछली वेल पाप यो पेट गदा गदास है। मेरा बाप का सागर यो एक दूसरा खास है, या कोई मछली वेल पेट में पाप गदा गदास है। ना सुनता कोई पुकार होई लाचार, ना सुनता कोई पुकार होई लाचार, मार दी कसाई में, यो झूठा संसार छोड़ दिया मीराबाई ने। गुरु रविदास खड़े पास लिया संन्यास पूतल भाई ने, जो झूठा संसार छोड़ दिया मीराबाई ने, छोड़ दिया मीराबाई।
केस गया वो काली, अरे गरवा से का झंझट लेके वा छिकली रानी गाली। चखे भक्ति का रंग न्यारा हुसैन, केस गया वो काली, अरे गरवा से का झंझट लेके वा छिकली रानी गाली। मेरा केला के संसार, केला के संसार हरी मैं प्यार बता दियो काफी भाई मैं, उठा संसार छोड़ दिया मेरा भाई ने। बोलो करे मेरे पागल अन्ना से करते उधर भाई ने, संसार छोड़ दिया मेरा भाई ने, छोड़ दिया मेरा भाई ने। जब कहने लगे मीरा ने कि तुम्हें यूं मिला, एक समाज को गुरु मनाया, लेकिन नु बोली मीरा बाई है जिन अज्ञानता से उनका शरीर बना है, जिनमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं। इंसान एक ही होता है, जाते तो पशुओं में होती है, कोई गाय कोई भैंस कोई घोड़ा कोई ऊंट, तो इंसान तो एक इंसान ही है। जाति वर्ण तो ये किसी स्वार्थी ने बनाए। कैसे मीरा ने क्या जवाब दिया? ये माटी की प्राण सदिश में नहीं पड़ा कोई छोटा, अरे फिर भी मरे समाज में घूमे तू जात पात का धोटा। ये माटी एक प्राण सदिश में नहीं पड़ा कोई छोटा, अरे फिर भी मरे समाज में घूमे तू जात पात का धोटा। मन जीव मिले भगवान, जीव मिले भगवान गुरु का ज्ञान पर नफरत की भाई में, जो झूठा संसार छोड़ दिया मेरा भाई ने, छोड़ दिया मेरा भाई ने। विकास हुए पास दिया अन्या से करत उधर भाई ने, जो झूठा संसार छोड़ दिया मेरा भाई ने, छोड़ दिया मेरा भाई ने। भाई शाहजबाद वाली पार्टी का बहुत बहुत सहयोग कृष्ण कैथल से और उसकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बता, चौथे नंबर पे मीराबाई नुकल लगी है, जो नुकल है छोटी जात का, हमने कोई पता नहीं उनकी सोच छोटी है जो ये सोचते हैं। और सतगुरु जी को जिसने परखा तो सतगुरु रविदास जी के चरणों में क्या मिला, क्या बताया चौथे नंबर पे। का छोटा ये पागल दुनिया कहरी, जगदीश चंद्र के गुरु चरणों में या ज्ञान की गंगा बहे। गुरु रविदास दास का छोटा ये पागल दुनिया कहरी, जगदीश चंद्र के गुरु चरणों में या ज्ञान की गंगा बहे। आजा बचने राम, आजा बचने
अपने राम गुरु के धाम छोड़ दे दूर पर जाएंगे जो झूठा संसार छोड़ दिया मीरा बाई ने छोड़ दिया मीरा बाई ने हुए पास दिया संगा सही करत उमर भाई ने जो झूठा संसार छोड़ दिया मीरा बाई ने छोड़ दिया मीरा बाई ने। भाई जिन्होंने पैसे देकर सहयोग कराया उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट। सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन। साथियों, जो साथी बोलते हैं ना, जो कबीर को और बुद्ध को, गुरु रविदास को, बाबा साहब को जो लोग अलग कर रहे हैं, ये साथियों तरनबुद्ध बिहार में रहते हैं और वहीं पर इन्होंने सब सीखा। ये वाकई में बधाई के पात्र हैं। बुद्धिज्म, गुरु रविदास, बाबा साहब, जितने भी हमारे महान संत हैं, बड़े बड़े संत इस दुनिया में खप गए। सुशील जी ने सारी बात भाई किस किस ने हमारा खतरबाजी लगा दी, किसका परिवार तबाह हुआ, सब कुछ बहुत कुछ इस दुनिया से चला गया। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँ कि जैसे यू फल है नहीं फल, जब ये रेडी पे था या किसी की दुकान पर था, यू केले था, सेब था, कुछ भी था, लेकिन अब ये क्या बन गया, प्रसाद। और जब बैठता है इसने कड़न कड़ी रेडी बदले हो तो यू सेब केड़े है, ये भी प्रसाद सवेरे 4 बजे तक। जो अच्छी बात है ये फल में चली जाएंगी सारी की सारी, तो यू है फल खाना पाना चाह रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, मेरे से भी टाइम मिला, मतलब ऐसे टाइम में टाइम तो जिस तरह लेडीज घर में आटा गूंढना नहीं, आटा गूंढना है और आटा गूंढा नहीं हो चुकी होनी, मेरा तो सारे टाबर पल्ला पड़ गया। और जौन सी न्यू कंदी हो गाली गलोच कर दियो, जौन सी पानी दे दिया नहीं न्यू कंदी हो, इसके क्या टूट रहे हैं, ये के कुछ हो रहा है, यूं तो है नहीं। बहुत सारी सी चीज है। जब भी आप अपने बच्चे तक अन्न दो, पानी दो, आपका पति तक दो, आपके भाइयों तक दो, आपके बच्चे तक दो, आपके बेटे तक दो, या किसी संतमात में दो। रो पीट का ना देख रो, यू परिवार में रोना पीटना है, यू सारी रात का जो खुश और दिल की भावना जो है इस फल में है। और सारे हमारे संत के विचार इन फल में चले जाएंगे, ये फल लेकर सब ना जाना। तो आपका धन्यवाद, मुझे टाइम दिया। तो साथियों, इसी कड़ी में हमारे बहुत ही आदरणीय संत श्रीनिवास दास जी जो खेड़ी शेरखा से है, वो भी आए और अपने वाणियों के माध्यम से हमें जागृत करें। और हमारे साथी संजय जी कुछ बताना चाहते हैं, इसकी बात सुनिए। तो हमारे पास कुछ दान राशि आई थी, इसमें और नाम है 200 रुपये जगदीश रसीला, 100 रुपये मिलो वाइफ ऑफ रामेश्वर, 200 रुपये बलकार स्लोक सहसी राम, 200 रुपये करसेम स्लोक पल्लाराम, 500 रुपये रामदास महात्मा टुपड़, 200 रुपये बैंक मैनेजर कलायत, 100 रुपये ओम प्रकाश स्लोक मियाराम, 50 रुपये प्रजापा स्लोक प्रजापा सिल्ला और 500 रुपये राजेश स्लोक मंगेराम, 200 रुपये संदीप स्लोक रामपड़, 200 रुपये सुभाष स्लोक राम कुमार, 100 रुपये ओम प्रकाश स्लोक भैया सिंह, 100 रुपये पल्ला स्लोक कृष्णि और 100 रुपये सोमा स्लोक कातूराम सैन, 100 रुपये तारा स्लोक सुपर। उसके बाद और भी धनराशि हमारे पास आई है, जिसका बारे में आपको आगे बताया जाएगा। अब हमारे महात्मा रामनिवास जी, तो साथियों, जो भी साथी सहयोग देना चाहता है, चाहे 10 का दे, चाहे 50 का दे, देना जरूर है। तो हमारे साथी निवास दास जी।
और निष्ठापूर्वक भाई जयकारा संत महापुरुषों का जोर शोर से होना चाहिए, ताकि पता चले भाई आज रविदास आश्रम के अंदर सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है, भाई महात्मा गुरु प्रसाद आया हुआ है। तो बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, बाबा साहिब गुरु सूरदास महाराज की। क्योंकि भाई जीना से क्या सूरदास ने तो बताया है गुरु की प्यारी फुलवाड़ी भाई। सबसे पहला हमने जो हमारी नींद को छोड़ना पड़ेगा, जब तक हुआ नहीं छूटेगी बात कौन बनती। क्यों कौन बनती? क्योंकि संत महापुरुषों की विचारधारा उड़घट दे पक्ष भाई। तो बताया है संत महापुरुषों ने भाई या कागा वृत्ति चाल छोड़नी पड़ेगी, झूठ बोलने की। इस कागा वृत्ति चाल को छोड़ के ओ भाई हनस गति में आ जा तू, और कहे संत निवास दास जी भाई संतों के वचनों को सुनकर जीवन सफल बना जा तू। जीवन सफल तब होगा जब उन संत महापुरुषों में विचारों को धारण करेंगे, अमल करेंगे, उनका प्रचार लेंगे। तो उसी तरह हमारे बीच में हमारे मसीहा हुए हैं बाबा साहिब। तो बताया है धरती से उठाकर महलों में बिठा दिया, ऐसे मसीहा हुए हमारे बीच में। धरती से उठाकर महलों में बिठा दिया, संविधान बना दिया और कुछ लागू भी कर दिया। और कहे संत निवास दास जी मेरे ऐसे मसीहा ने उजड़े हुए चमन में फूल खिला दिया, फूल खिला दिया। सतगुरु के दरबार में ये मने जाइए बारंबार, भूलि वस तो वक्त में मेरे सतगुरु है दाता, सारे सतगुरु है दाता भाई। सतगुरु है दातार बड़े अंतर्यामी है, संत गुरु श्री सूरदास जी सतगुरु स्वामी है, सतगुरु स्वामी है। सतगुरु की परे ताप सतगुरु के परे ताप मन पात्र जोड़ा लिया हाथ, मेरे हाथ शीश पे राखियो मेरे दादा गुरु भलदास, दादा गुरु भलदास। तेरा दिल होगे मेरे दिल की महरमी, सागर मेरा मेरा तेरा लगा दियो पार मेरा तेरा लगा दियो पार। सत्संग के लबाणी फिर सीधा रास्ता छोड़ बोल चार पड़ा परानी, सीधा रास्ता छोड़ बोल चाल पड़ा परानी। सत्संग के
भाई फिर ऋषियों के सत्संग से डाकू फिर मैं ऋषि कहलाया। भाई सत्संग सुनकर बिगड़ी जी ने राम नाम गुण गाया। फिर सत्संग सुनकर वर्षा ऋषि ने बहुत बड़ा फल पाया। फिर सत्संग कारण बोलते चलो योग पाया अमृत कराया। सत्संग सुनकर बोलते चलो फिर काया अमृत कराया। क्या बताया? फिर सत्संग सुन के पार उतर गई। फिर सत्संग सुन के पार उतर गई। ऋषि को तो गई मारे हो सिद्धार्थ छोड़ बोल जाओ चार प्रजा परानी। सिद्धार्थ बोल बोल जाओ चार प्रजा परानी। फिर करिए मन के बसे कृष्ण करिए मन के बसे कृष्ण छोड़ दवाई का भाग्या ठोकर लगी करिए मन के सोया मुकुंद जाग्या। मेरा दृष्टि पड़े थे करिए मन के जकरात का ढेर हो जा। एक और न खड़े कन्हैया चरणे मुकुंद लाया। एक और न खड़े कन्हैया चरणे मुकुंद लाया। फिर ऋषियों ने उपदेश दिया तो हमारे दादा गुरु जी सूर्य कवि हो भाई बहुत कोटि के महापुरुष है क्योंकि तो बताया है तसीन सही नरवाना से लगे कलायत खाना से दूर दूर तक तने सुनिया हो दुनिया की बारू गांव पुराना से और दादा भल्ले दास का गाना से मन लई सीख गान की कार ये तुम प्यार करिए क्या बताया। भाई आदम खान का बेटा चचा आदम खान का बेटा चचा मेरा बेबले माताई का बहन के रंग में रंगा गया जब देखा कान भलाई का। भाई की गोर पत्थर मारे दुनिया पछुआ दरिया पुराई का। तेरा हंस खड़े मशहूर महात्मा कोई ना का कराए का। हंस खड़े मशहूर महात्मा कोई ना का कराए का। तेरा फूल लगे सब रोड लगा तेरे फूल लगे रोड लगा अच्छा बच्चा पानी छोड़
बताया है भाई संत निवास दास जी खेड़ी शेर का आश्रम वाला की एक बात मान ली, फिर पाछे से पछतावेगा। वो भाई वक्त अपना संभालने में जो आने वाले वक्त की पहचान कर लेता, गुरु की शादी नवाजी प्यारी प्यारी साथ संगत है भाई, वो फायदा उठाता है। लेकिन मूर्ख इंसान यहाँ पर रहकर धोखा खा जाता है। क्या बताया सत्संग सुनने साल पड़े थे, सत्संग सुनने साल पड़े थे। वर्मा जी के बेटे क्या है निमिषार तीरथ में पहुंच गए। सनक सनंदन संत कुमार है, ऋषियों ने उपदेश दिया जहाँ ऋषि जुड़े थे 80,000 है। सत्संग सुन कर सब ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया विचार है। सत्संग सुन कर सब ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया विचार। फिर सत्संग कारण सुन देव मुनि मारे, फिर सत्संग कारण सुख देव मुनि मारे। बड़ी थी मुसीबत खानी सिद्धार्थ बोल बोले स्वाद कया करारी। सिद्धार्थ बोल बोले स्वाद कया करारी। तेरा अनकी के नाम पर बदला है, तेरा अनकी के नाम पर बदला है। सत्संग के हमारी सिद्धार्थ बोल बोले स्वाद कया करारी। सिद्धार्थ बोल बोले स्वाद कया करारी। क्या हो चौथी बात के अंदर संत महापुरुषों का विचार कहाँ पे विराजमान हुआ, क्या बता सतगुरुदाता ना एक रविदास का जिक्र सुनाओ, एक रविदास का जिक्र सुनाओ। दुश्मन सभी जगत हो क्या, राजा पे चुगली खाई फांसी का सत्य हुक्म हो क्या। मेरा चीर कड़े जा दिया जनेऊ, राजा शरणागत हो क्या। एक रामानंद का सत्संग सुनते सन्ना चार भक्त हो क्या। एक रामानंद का सत्संग सुनते सन्ना चार भक्त हो क्या। तेरे कदम सिंह के बिन सतगुरु के कदम सिंह के बिन सतगुरु के मिटाएगा खैसा जाए। सिद्धार्थ छोड़ बोले सवाल बढ़िया बनानी। सिद्धार्थ छोड़ बोले सवाल बढ़िया बनानी। तेरा अनकी के नाम पर बदले, तेरा अनकी के नाम पर बदले सत्संग के कोई। सिद्धार्थ छोड़ बोले सवाल बढ़िया बनानी। सिद्धार्थ छोड़ बोले सवाल बढ़िया बनानी। बोलो साधो सतनाम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। कोई बात तो साथियों, मैं एक बार सभी से कहूँगा कि
साथियों, पुराण गांव के साथी जितने भी हैं सभी की तरफ से आज हमारे महात्मा गुरु प्रसाद जी को वो सम्मानित कर रहे हैं। एक बार नारे के साथ महात्मा जी का मान सम्मान करने के लिए सभी पुराण के साथी उस साइड में बुला आगे बुला। तो जयकारों के साथ मान सम्मान करें। जो पास में ना पहुंच पाए वो जयकारों के साथ हौसला बढ़ाई करें। किसी का भी नाम नहीं बोलूंगा, पूरे गांव का ये है। हर साथी क्रांतिकारी है, हर साथी समझदार है। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, अमर है, बाबा साहेब, अमर है, बाबा साहेब, अमर है। भाइयों थोड़ा थोड़ी अध्ययन ना दो। महाराज की, महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी समनदास महाराज की, महात्मा गुरु प्रसाद जी महाराज की, महात्मा गुरु प्रसाद जी महाराज की। स्वागत, भव्य स्वागत कमेटी के सदस्य व ग्राम के सभी साथियों ने किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और कुछ दान दक्षिणा इस प्रकार है। एक पिपारी पॉइंट सुमिंदर ने इस भंडारे में दान किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और 15 किलो सूजी, 35 किलो दूध, ये जितेंद्र और रवि प्रकाश उसने भंडारे में दान किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और एक पिपा राजेंद्र स्लोबल उसने भेंट किया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और 10 किलो चीनी हमारे दादा ऋषिया राम जी ने भी भंडारे में दान की है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और इसी कड़ी में कुछ 50 रुपये हुआ सिमरन, 50 रुपये बीर असनोब मुंशी, 100 रुपये मुकेश रघबीर, 100 रुपये प्रताप स्नोब जसमुक्त, 200 रुपये नील स्नोब रामेश्वर, 100 रुपये राजेश स्नोब इंदर, 50 रुपये बिल्कुल स्नोब सोनर, 100 रुपये राम कुमार स्नोब तन्नाराम, 100 रुपये रमेश कुमार स्नोब राम कुमार, 200 रुपये में स्नोब महंता, 100 रुपये ये लाल स्नोब जीवन्ना, 100 रुपये रोता स्नोब तारा, 50 रुपये सेवा स्नोब उदय सिंह, 200 रुपये रमेश स्नोब फैसी, 100 रुपये सतपाल स्नोब सिंगारा, 100 रुपये दक्षिण स्नोब हरि सिंह, 100 रुपये देवना स्नोब सिंगारा, 100 रुपये बन्नत स्नोब कांतू, 50 रुपये डॉक्टर रशीद, 100 रुपये प्रताप स्नोब कांताराम, 100 रुपये नरेश स्नोब मांगेराम, 100 रुपये रघबीर स्नोब लाल सिंह, 100 रुपये मनोज कुमार स्नोब ईश्वर सिंह, और 100 रुपये आत्मा स्नोब गणेश जी, और 1000 रुपये संजीव कुमार स्नोब विजय सिंह। 500 रुपये हमारे बाबा मेहरदास जी ने भी कलाए पुस्तक से हमारे भंडारे में दान करे हैं। हम महात्मा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हमारे महात्माओं का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। भाई सभी दानीवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दुखा मारा। दस लाख
आदरणीय हमारे संत महात्मा जी कानदास जी, वो अपनी वाणियों के माध्यम से हमारे गुरु महाराज जी के और लेकर जाए हमें सत्संग के माध्यम से, तो वो भी अपनी वाणी पेश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने हर बात, हर वाणी पर गौर देनी है और ध्यान से सुनना है। महात्मा जी महात्मा जी को मान सम्मान मिल रहा है, एक बार जयकारा जरूर लगाए, जोर से लगाना, अब की बार कहना ना पड़े। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, हाथ खड़े करके बाबा साहेब, बाबा साहेब अमर है ना, हले 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 बोले सो निरपैर जगत गुरु रविदास महाराज की हो। हर सो हीरा चांद का करयान की आस, तानर तो जाएंगे सतवाक रविदास। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सभी ने सतगुरु महाराज के दरबार में हाजिरी भरनी है। तो संत महापुरुष दर्शाने लगे, ऊंचा मंदिर देख जा रे कहाँ लगाया मो, सपना सा उठ जाएगा रे नित्यानंद जग दो। अरे बंदे मर जाएगा तेरा जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हल चलेंगे तो ढोल चलेंगे घास। संत महापुरुष बताते हैं भाई क्या किए हमें आएंगे और क्या कहेंगे जा, यहाँ के रहे ना वहीं के तो चाले मूल गवा। तो संत महापुरुष कैसे बताने लगे, कोई रोगी रोग कटा लियो मारे सतगुरु है अपने, कोई रोगी रोग कटा लियो मारे सतगुरु है अपने, कोई रोगी रोग कटा लियो मारे सतगुरु है अपने। अरे सतगुरु है अपने, अरे सतगुरु है अपने, कोई रोगी रोग कटा लियो मारे सतगुरु के, कोई रोगी रोग कटा लियो मारे सतगुरु है अपने। देखिए सतगुरु की प्यारी साथ संगत 600 मस्ताना ने भी शब्द के अंदर दर्शाया कि वे सभी रोगों की दवाई के नाम में है। जो संत महापुरुष नाम देते हैं तो जन्म जन्म के रोग काट देते हैं। तो पहली कड़ी में कैसे बताने लगे संत महापुरुष,
जन्म मरण दोनों में अदब है पीछे पीछे दरिया जन्म मरण दोनों में अदब है पीछे पीछे दरिया तू रोकत तेरे सावे संगन की तरावे कोई रोकी रोकत डालियो पर सत बोलवे दे तुमके कोई दुनिया नवत दिखा दियो पर सत बोलवे दे तुमके पर सत बोलवे दे तुमके पर सत बोलवे दे तुमके कोई रोकी रोकत डालियो पर सत बोलवे दे तुमके कोई रोकी रोकत डालियो पर सत बोलवे दे तुमके पांच का गम कर गुटका 10 पतला रे लावे तीन पांच का गम कर गुटका 10 पतला रे लावे तीन लोग पीरे लड़ियो पर अभिचार में नावे कोई रोग कटा लियो पर सत बोलवे दे तुमके कोई रोगी रोग कटा लियो पर सत बोलवे दे तुमके कोई दुखिया नवज दिखा लियो मारे सतगुरु वैसे तुमरे तेरा रोग कटे अंत औषधि खावे बिना जतन तेरा रोग कटे अंत औषधि खावे बिना जतन तेरा रोग कटे अंत औषधि खावे तो पेट बड़े अंदर तो बात बनावे रोग कटा लियो पर सतगुरु वैसे सबके कोई रोग कटा लियो पर सतगुरु वैसे सबके सतगुरु वैसे सबके पर सतगुरु वैसे सबके दुनिया नवज दिखा दियो पर सतगुरु वैसे सबके दुनिया नवज दिखा दियो पर सतगुरु वैसे सबके तेरे हरिजन तेरे ते तू रोग कटावे भागव तेरे हरिजन तेरे ते तू रोग कटावे भागव तेरे हरिजन तेरे ते तू रोग कटावे भागव तेरे हरिजन तेरे ते तू रोग कटावे बिन रोग पीड़ा लड़ो पर अभिचार में नावे रोग कटा लियो हर सतगुरु वैसे सबके कोई रोगी रोग कटा लियो हर सतगुरु वैसे सबके सतगुरु वैसे सबके गुलाब मिले गुरु पूरे विद्यावली बतावे साथ
गुलाब मिले गुरु पूरे विद्या बड़ी बतावे नाथ गुलाब मिले गुरु पूरे विद्या बड़ी बतावे नाथ गुलाब मिले गुरु पूरे विद्या बड़ी बतावे स्वामी नाथ से सतगुरु की हमरा गुरु बतावे रोगी योग कटा लियो हमारे सतगुरु वैद्य तुमके कोई रोगी योग कटा लियो हमारे सतगुरु वैद्य तुमके सतगुरु वैद्य तुमके हमारे सतगुरु वैद्य तुमके रोगी योग कटा लियो हमारे सतगुरु वैद्य तुमके कोई दुखिया नवल दिखा लियो हमारे सतगुरु वैद्य तुमके जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी सभी को आज के सत्संग की लख लख बधाइयां और सभी गुरु प्रेमियों के घर में खुशहाली आए और सभी से प्रार्थना कि आने वाली 10 तारीख को नए साल के अवसर पर कुंडली में संत सम्मेलन किया जा रहा है। सभी संतों से भक्तों से प्रार्थना है कि सभी सत्संग पंडाल में पहुंचे और संत महापुरुषों की वाणी का आनंद लीजिए। तहसील के सामने पैलेस के अंदर प्रोग्राम रखा। सभी भगतजनों से प्रार्थना कि सभी पहुंचे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतनाम सतनाम सतनाम। आदरणीय संत जी को महात्मा मेहरदास जी हमारे संत गुरु प्रसाद जी को सम्मानित कर रहे हैं। मेरा सारे मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है कि वो कृपया करके थोड़ा सा गुरु प्रसाद जी से भी हाथ जोड़ के विनती कि वो एक बार महापुरुषों के छाया चित्र के सामने आए और एक जयकारे के साथ मेरी आवाज़ कम हो और आपकी ज़्यादा हो। गुरु रविदास जोत, गुरु रविदास जोत। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय हो। भाई जहां तक भी आवाज सुनी है सभी जयकारा लगाए। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। सतनाम सतनाम सतगुरु। तो साथियों अब हमारे बीच बहुत सारे साथी, मुझे पता है काफ़ी सारे साथियों के नाम भी लिखे हैं। अगर 5-5 मिनट भी लगाऊंगा तो 5-6 घंटे बैठे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि टाइम तो सभी को मिलेगा, 1-2 4-4 5-5 मिनट का, लेकिन उससे पहले जो हमारे आदरणीय संत है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको ही सुने। हमने सीखा भी इन्हीं से है, तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम ज़्यादातर इन्हीं को सुने और इन्हीं को सुनने के लिए सभी आए हैं। और मुझे पूरा यकीन है मेरी जितनी माता, मेरी बहन, छोटी बेटे, मेरी जितनी भी बेटी हैं, मैंने इतना भी पता कि जब वहाँ भी गाँव है तो पूरी की पूरी रात इस सत्संग में लगा सकती है। तो उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई मन में ऐसी चीज़ ना रखे जैसे मैंने फल वाली बताई थी। गुरु रविदास महाराज की मूर्ति की तरफ ध्यान रखे, महापुरुषों की बातों की तरफ ध्यान रखे। तो हमारे बीच बहुत ही
सम्मानित, जो हर क्रांति में उनका बड़ा योगदान रहा। चाहे कोई डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति टूटी हो, चाहे संत गुरु रविदास जी के विचारधारा की बात हो, चाहे तथागत बुद्ध के विचारों की बात हो, तो बहुत ही जो गांव-गांव और शहर में घूमकर नशे के खिलाफ शिक्षा की बात जो करते हैं, बहुत ही आदरणीय है। बहुत भिक्षु हमारे काशी रतन जी, जो 14 अक्टूबर 1956 में हमें ये चीवर नसीब हुआ था, आज उसी चीवर में हमारे बीच पहुँचे हैं। हम उनका पहुँचने पर धन्यवाद भी करते हैं। और इन धन्यवाद के साथ मैं कहूँगा कि कई बार क्या होता है कि ढोल धमाके जब बज रहे होते हैं, जो कोई वाणी चल रही होती है, तो उसमें आप बातें करते रहते हो, तो उसमें आपकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो भंते जो होते हैं उनके विचार बड़ी गहराई के होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप 5-10 मिनट के लिए शांति से बैठकर और उनके विचार सुने। और उनसे पहले जिन श्रोतागणों साथियों ने, मेरी माता मेरी बहनों ने जो योगदान दिया है, एक बार योगदान हम बोल दें, फिर उसके बाद भंते जी को ध्यान से सुने। और मैं भंते जी के सामने भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि समय का वो भी ध्यान रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरु रविदास। तो इस कड़ी में आगे जो दान इस भंडारे में दान किया है, उन साथियों के नाम, एक गुरु प्रेमी खरक पुनिया से कृष्ण 5100 रुपये का दान किया है, उसके लिए जोरदार तालियां। हम उनके घर गए थे, काफ़ी लंबे समय हो गया, डाटा कराना सत्संग था। हम डाटा कराना से बुला के खरक पुनिया लेके गया और महाराज जी को भंडारे में 5100 रुपये दान किए। उसका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इस भंडारे में दान किया तो साध संगत की इच्छा है कि कृष्ण विमलपुर को एक बार मंच पर बुलाया जाए। विमलपुर नहीं, खरक पुनिया, सॉरी, वेरी सॉरी। ओके सर, ओके गुरुजी, महात्मा जी, थैंक यू। खरक पुनिया कृष्ण हमारे बीच विद्या भाई कृष्ण खरक पुनिया अर्थ न देखा गया दुनिया। आज स्टेज पर इसके साथ जी का 500 रुपये मनोज जी स्वागत करते हुए 500 रुपये राजकुमार सनोप भुग्गाराम, 200 रुपये मनपुर सनोप सिरदारा राम, 50 रुपये सुखदेव सनोप जगदीश, 100 रुपये पवन फौजी सनोप दारा, 250 रुपये सत्यवान सनोप बल्ला और 200 रुपये ईश्वर सनोप धूपा, 200 रुपये करुणा सनोप बिरबल, 1100 रुपये बंसीलाल सनोप लिचमन, 500 रुपये बिलिंदर सनोप वेद प्रकाश, 200 रुपये सत प्रकाश सनोप मंगूराम, 100 रुपये फूलपति सनोप मंगूर सनोपनी वाइफ हो गए, फूलपति वाइफ हो मंगूराम, 100 रुपये धीरा वाल्मीकि, 200 रुपये शमशेर सनोप रोणकी, 50 रुपये जगदीश सनोप सरदारा, 100 रुपये राजकुमार काला नमक के दिए थे, 100 रुपये अलग है राजकुमार सनोप भुग्गाराम ने, उसके लिए तालियां बजाओ भाई। 100 रुपये अमनदीप सनोप महेंद्र सनोप मुंशी, 100 रुपये रामफल सनोप केहर सिंह, 200 रुपये ईश्वर सनोप गिरदाला सिंह, 100 रुपये पबली सनोप ताराचंद, 100 रुपये खुशी राम गांव का लड़का है ये कुरड़ का, 100 रुपये संजय सनोप करतारा, 100 रुपये शमशेर सनोप साधु, 200 रुपये जगरूप सनोप महेंद्र और 370 रुपये गुरुनाम सनोप जिले सिंह। आगे भी इस कड़ी में और आपको सबके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद। हमारे पास इतनी राशि तो नहीं थी, महाराज जी ने इस मंदिर में शौचालय की
डिमांड रख दी। हमारी कमेटी के सभी मेंबरों ने बड़े तन मन धन से 5 शौचालय आपके सामने हो गए, उसके लिए कोई ग्रांट नहीं आया, ये कमेटी के सदस्यों द्वारा या आपके साथ सहयोग द्वारा बनाए गए हैं। इसके लिए अगली बार जब आप आओगे ना, दरवाजे दरवाजे लगे मिलेंगे। अब की बार हम कुछ असुविधा है, इसके लिए माफी चाहते हैं। आपका अपना गुरु घर है, आपके अपने महात्मा है। जितने भी महात्मा साथ संगत के साथ गांव कुराड़ की पावन धरती पर पहुंचे हैं, हम कुराड़ की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुनाथ। भाई कोई बात नहीं, हंसी लगाने की जरूरत नहीं। दान दान करें। तो इसी कड़ी में मैंने कहा था कि आपस में बातें नहीं करनी। अब हमारे बीच हमारे भंते जी आए और अपने विचार रखें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। प्रभुदेव संत मत और उन परिवारों का सत सत नमन करता हूँ जिन्होंने अपने परिवार की, कुंबे की, नगरिया की आन बान शान सत्संग में भेज करके व्यक्ति में सत्संग बनाने का कार्य किया। और उन योद्धाओं को भी नमन करते हैं जिन योद्धाओं ने आकर के सत्संग को सुचारू रूप चलाने में अपना योगदान किया। जैसे हम लोगों ने कहा, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, नमो कोई और चीज नहीं है। नमो मैंने नमन होता है और नमन उसी को किया जाता है हमारे तथागत बुद्ध, गुरुदास महाराज, कबीर महाराज, गुरु नानक देव, धन्ना भगत, समय समय पर जन्मे संतों महापुरुषों ने कहा है, जिस व्यक्ति ने अपने शारीरिक ढांचे में से विकारों का अंत करके जिन्होंने सम्यक संबुद्धि को पाने का कार्य किया, मैं उन सम्यक संबुद्धों को सचत नमन करता हूं, जो आज के समय काल में अपनी दिनचर्या में से विकारों का अंत करके अपने शारीरिक ढांचे में से विकारों का अंत करके जो सम्यक संबुद्धि को पा करके आम जन के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारा ये संत मत कर रहा है या कमेटी कर रही है, आप कर रहे हैं, हम सभी को नमन करते हैं। आने वाले समय काल में जो आम नागरिक के लिए, दबे कुचले समाज के लिए जो दिन रात मेहनत करेंगे, हम उनको भी नमन करते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए जो जो यहाँ पर इस गांव की माताएं बहनें बैठी हैं या कोई बाहर से आया है, नाथजी गुरुजी में हाथ मारे तो कम से कम सबसे ऊंचा नोट हो, छोटा नोट में काम नहीं चल रहा बनते का सिरतन का। और अभी उसके लिए जो पूर्व विधायक रहा का चुनाव लड़ चुका हो, हमने आपके चुनाव में नमक मिर्च की रोटी से गुजारा किया है।
लेकिन आज कोई नहीं, बाद में दे देना, मैं उधार भी कर लेता हूं नेताओं की। तो मैंने ये भी लगता है कि सुमन की मामा डंडे दे। कोई नहीं, समय को ध्यान में रखते हुए प्रभु दे उपासक और उपासिका आप लोगों से कुछ साझा करने आए हैं। जो ये सत्संग होते हैं या कोई धाम बनते हैं, ये अकेला पैसे से नहीं बनते, इसके लिए समर्पण करने पड़ते हैं। और समर्पण वही करता है जो अपने विकारों का अंत करता है। ये यही रखता हूं क्योंकि ये आज बहुत कुछ है इसमें। देखते हैं कौन कौन क्या निकालेगा इसमें से। तो आज एक साथी ने मुझसे थोड़ी छोटी बात साझा की कि महंत जी, जो आज ये कार्यक्रम चल रहा है आपको कैसा लगा? मैंने कहा हम ये देखने नहीं आए कि ये कार्यक्रम कैसा है, हम ये देखने आए हैं इस कार्यक्रम से हम लेके क्या गए हैं। यदि हम पूरी रात, मेरे के बात याद आती है, मेरे बहुत ही चहेते जिन्होंने मैंने जीवन में एक बार नाम लेने का प्रयास किया। जब मैंने समनदास महाराज जी को कहा कि मेरे नाम दीजिए, तो उन्होंने एक ही बात कही, नाम उनको दिया जाता है जो महापुरुषों को भूल जाते हैं, जो महापुरुषों की शरण में रहते हैं, उनके नाम तो स्थायी हो जाते हैं। तो हमारे को गुरु भाई के नाम से बोल करके सम्मान देने का कार्य किया। साच गांव की भूमि, जब वहां पर समनदास महाराज जी से एक प्रश्न बार बार किया जा रहा था पत्रकारों के माध्यम से कि आपके मरने के बाद आपकी गद्दी का मालिक कौन होगा, आपकी गद्दी पे सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो समनदास महाराज जी ने कहा मेरा गुरु मेरी गद्दी के ऊपर बैठेगा। कितनी बड़ी बात है। वो गुरु कौन थे? वो तो दादा ज्ञान भिक्षुक, जिन्होंने तथागत बुद्ध के दिए हुए 3 रत्न, 5 शील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं का जीवन अपने दिनचर्या में लागू करके जीवन जीने का प्रयास किया। उन्हें दादा ज्ञान भिक्षुक कहते थे। और दादा ज्ञान भिक्षुक जब समनदास महाराज जी के शिष्य बने, क्योंकि हो सकता है इसे संगत में कोई 1-2 साथी बिरला ही होगा जिन्होंने संत समनदास महाराज जी के साथ चित्तौड़ के किले तक पैदल जाने का अवसर मिला होगा। हमने कैथल से लेकर के चित्तौड़ तक समनदास महाराज जी के साथ एक बार पैदल और एक बार जो पिटपिटिया रेड़ा बोलते थे उसके अंदर बैठ करके जाने का अवसर मिला। समनदास महाराज जी एक ही बात बोलते थे, कोई भी संत, कोई भी समाज का व्यक्ति ना तो किसी को लिबास दे सकता है ना किसी का लिबास ले सकता है। कोई लिबास लेगा अपनी करनी से लेगा और कोई लिबास उतरवाएगा या उतारेगा अपनी करनी से उतारेगा। कोई किसी का मालिक नहीं है। क्यों कहा? कि गुरुदास महाराज कहते हैं मन चंगा कटौती में गंगा। ये कटौती क्या है? कटौती किसी शर्मकार की दुकान की नहीं है। ये कटौती किसी साहूकार के दरवाजे पर रखने वाली वस्तु का नाम नहीं है।
ये कटौती यदि हमारे इस परत को उतार करके देखें, इस परत में से एक गड्ढा निकलेगा और उस गड्ढे के अंदर हमारा दिमाग वास करता है, और उस कटौती के अंदर यदि मैला कुचेला हार जाएगा तो हमारा विचार भी बेकार हो जाएगा। और यदि उसके अंदर स्वच्छ जल, स्वच्छ अन्न, स्वच्छ व्यवहार प्रवेश कर जाएगा तो जीवन सुधर जाएगा। तो हमें अपने जीवन सुधारने के लिए क्या करना होगा? किसी को मोटा दान देने से हम अपना दान नहीं सुधार सकते, हम अपना जीवन नहीं सुधार सकते। यदि मैं चाहूं कि मैं 100 भंडारे लगाऊं तो जीवन सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुदास महाराज के समकालीन एक छोटी घटना आपसे साझा करना चाहेंगे। आप जिसने माँ ने, बहन ने, भाई ने, योद्धा ने सजन कसाई का नाम सुना, जरा हाथ उठाएं। साधुवाद। सजन कसाई व्यापार करता था, पशु काटने का व्यापार करता था। सजन एक नहीं हुआ, जैसे इस गांव में विनोद एक नहीं है, पता नहीं विनोद कितने होंगे। तो जो वो व्यापार करता था, गुरुदास महाराज जी एक जंगल में सत्संग कर रहे थे। आज भी कहते गुरु, जहां पर गुरुवर जाए जंगल में मंगल हो जाए। ये वैसे नहीं कहते कि गुरुदास महाराज जी ने कभी बंगलों में, महलों में, बड़े बड़े सिंहासनों पर जाकर के खुशी जाहिर नहीं की। उन्होंने की तो झुगी झोपड़ी को जाकर के जब लिसन टू मी, प्रभु के साथी, ये शब्द चुनने के लिए बहुत समय लगता है। मैं तैयारी कुछ और करके आया था, लेकिन मैंने यहाँ का माहौल को देखा, फिर समझा कि इस गांव की कमेटी और इस गांव में व्यक्ति में समर्पण है। इसलिए हमने इन शब्दों को चुनने का प्रयास किया। तो जब गुरुदास महाराज सत्संग कर रहे थे, सत्संग में बार बार गर्दन उठा करके कमाल इधर उधर देख रहा था। गुरुदास महाराज ने कहा, कमाल क्या हो गया आपको? अरे कमाल क्या हुआ तुम्हें? कहता, गुरुवर मुझे आवाज सुनाई दे रही है, कोई चिल्ला रहा है, बिलबिला रहा है, किसी का सहयोग मांग रहा है। फिर कमाल जाइए, पता लगाइए कौन क्या मांग रहा है। कमाल उठ करके जाता है। जब कमाल उठ करके जाता है तो भी तो लागते तो भी तो बहुत बोलना। जब कमाल कोई नहीं, सुन लो सबकी, कर लो मन की। जब कमाल ने जाने का प्रयास किया तो रास्ते में से उल्टे आ गए। गुरुदास महाराज ने क्या, कमाल कहाँ गए थे? कहते, गुरुवर कोई पानी मांग रहा है। गुरुवर कोई पानी मांग रहा है। कहते, फिर पानी लेकर के जाइए। जो आज ये सत्संग में जो फ्रूट रखा है, जो प्रसाद रखा है, इसके साथ में जल भी इसलिए रखा जाता है क्योंकि संत महापुरुष पानी इसलिए रखते थे कि किसी को प्यास लग जाए, एक घूंट पीने से उसकी जान बच जाए। तो गुरुदास महाराज ने कहा, जाइए सुराही उठाइए, उसे पिलाइए। जब सुराही लेकर के गए
तो कसाई ने एक बकरा यानी कि एक जीव एक पौधे के बांध करके पास में बैठा है। उसने कहा भाई तू कौन है? उसने कहा मैं सजन कसाई हूं। कहते तेरा काम क्या है? कहता मेरा काम है मैं पशु खरीद के लाता हूं, उसका वध करता हूं, टुकड़े 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 करता हूं, बाजार में बेचता हूं, जो कमाई आती है उसे मेरा घर चलाता हूं, उसे मैं अपना घर चलाता हूं। भाई 5 मिनट रोक दो साथियों, सिर्फ 5 मिनट रोक दो, रिक्वेस्ट है ये। खिचड़ी बना दी, अच्छी बात नहीं है। जब मैं बाहर पेशाब करने के लिए गया उस समय में मुझे समझा रहे थे और वही हरकत कर रही है। तो उस समय गुरुदास महाराज ने कहा कि वापिस क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि मैं वापिस इसलिए आ गया कि वो जल्लाद है, पानी पिएगा, पता नहीं कितने जीवों की हत्या करेगा, मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। तो गुरुदास महाराज कहते हैं यदि आप उसके पानी नहीं पिलाओगे, बताइए एक पुण्य होंगे, एक पाप होंगे या अनेक पाप होंगे? कहता मैं समझा नहीं। कहते जो उसने जीव बांधा हुआ है, जब वो नहीं खोल पाएगा, वो कसाई तो मरेगा, वो पशु भी मर जाएगा, वो जीव भी मर जाएगा। जाइए उसे पानी पिलाइए। और जाकर के जब कसाई को पानी पिलाता है, कसाई पानी पीने से पहले कहता है बताइए आपने ये सुझाव किसने दिया? इतनी सद्बुद्धि आपकी किसने जागृत की? कहते मेरे गुरुवर ने की। पानी पी करके उस पशु को खोल करके चला जाता है और गुरु जी के चरणों में आकर के कहता है हे गुरुवर, जिस कसाई का जीवन संवार सकता है तो इस आमजन का जीवन को क्यों नहीं संवारेगा? मैं भी आपके साथ लग करके आमजन का कल्याण करना चाहता हूं। उसने अकेला बाणा लेकर के नहीं किया, उसने समर्पण किया। समर्पण क्या किया? पहले उस जीव को छोड़ करके आया। तो हमें जब घर से आते हैं तो घर से एक बात पाल के लाते हैं कि फलाने का लड़का कमेटी का प्रधान है, उसकी चलेगी तो मैं टांग खिंचाई करूंगा, उसकी चलेगी तो मैं टांग खिंचाई करूंगा। वो सत्संग नहीं, वो लक्षण हो जाता है। और यदि हम ये समर्पण करके आए कि कौन क्या बता रहा है, कौन क्या कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे करने दीजिए। हमने तो सत्संग के शब्द सुनने दीजिए। तो हमने सत्संग को सुनने का कार्य करना है। और सत्संग वो सुनता है जिसके घर में माँ बाप की इज्जत होती है। जो बहन अपनी माँ की इज्जत कराना चाहती है, वो अपनी सास की इज्जत करे। जो माँ अपनी बेटी का सुखी जीवन चाहती है, वो अपने बेटे की बहू का सुखी जीवन बनाने का प्रयास करे, उससे झगड़ा ना करे। सत्संग सुनना एक आम बात है, लेकिन सत्संग को सुन करके इस खोपड़ी में गुनना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, अपनी इस खोपड़ी के अंदर सत्संग का एक एक शब्द चुन करके सिर्फ एक दिन के लिए लागू करके देखना, आपका जीवन का कैसे उद्धार होगा। आप बहुत सारे साथी देख रहे होंगे, जो ये कंबल है, इस कंबल के नीचे कहिए तो ये पता नहीं क्या होगा। कभी बाबा जादू तो नहीं दिखाए होगा ना? इस कंबल के नीचे का आनंद या सहयोग, दो चीजें होती है, या तो साथ लग जाओ या साथ लगा लो। या तो साथ ही लग जाओ या साथ लगा लो। साथ वही लग सकता है जिसके अंदर समर्पण होता है
और साथ वही लगा सकता है जो चुप्पी साध सकता है। तो हम ना चुप्पी साध पा रहे, ना हम समर्पण कर पा रहे, हम रात काली करने में दिनों दिन जदोजहद में लग रहे। तो हमें जिस दिन रात काली नहीं करनी। समनदास महाराज जब ऊन में से आकर के सहारनपुर में सत्संग कर रहे थे, लिसन टू मी, 5 मिनट की बात है भाई। मैं पहले बोलता हूँ बल्कि इस बात को, जो समय की कदर नहीं करता समय उसकी कदर नहीं करता। बोलने का शौकीन नहीं हूं, लेकिन जो चैप्टर उसको पूरा करने दीजिए। समनदास महाराज जी जब सत्संग कर रहे थे तो बाम साहब के साथियों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। उनका सत्संग था तो साहब काशीराम ने कहा तुम्बा बजाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, सो जाएंगे, इससे हमारे समाज के लोग क्या पाएंगे। ये बात समनदास महाराज जी के पास चली गई। कहते हैं ये बात कहने वाला कौन है। तो काशीराम जी पीछे से उठे। उनको उठने में इतना टाइम लगता है जैसे हाथी उठता है। वो बैठते भी कम बहुत समय में थे, टाइम लगाते थे, उठने में भी समय लगाते थे। जब वो उठे तो समनदास महाराज ने भी देखा कि है तो कोई बिला, ये तो जिन शेड़ा का भी फूफा है, कुछ करके दिखाएगा। तो कहता सत्संग रोक दो, आप सत्संग करते रहो, हम 5 मिनट एक साइड बैठते हैं। अंगूरी भाई ने कहा कि समनदास महाराज हैं, आप नहीं जानते काशीराम। उन्होंने मैं जानने के लिए आया हूं। जब बैठे तो समनदास महाराज जी ने एक ही सूत्र दिया कि मिस्टर काशीराम, आप मेरी बात मान के देखना, सरकार ना बन जाए तो मेरे समाज को तो छोड़िए, मुझे भी लात मारना। वो क्या है, मैं समाज को इकट्ठा करूंगा, समझाने का कार्य आप करना। तो सत्संग के माध्यम से समनदास महाराज जी समाज को इकट्ठा करते थे और मैंने सब काशीराम समझाते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। यदि ऐसा कार्य जब हरियाणा में शुरू हुआ, माननीय समनदास महाराज जी से अपील की गई, हम लोगों ने 1992 में अपील की गई, जिसमें नाथाराम जी भी शामिल थे, हम सबकी टीम शामिल थी, कि हमें जो फल का आश्रम है इस पर टिप्पणी होनी शुरू हो गई, हमें एक ऐसा सामाजिक आश्रम चाहिए। तो समाज के साथियों ने, बाम साहब के साथियों ने, बीएसपी के साथियों ने कैथल में आश्रम बनाने का कार्य किया, जिसकी गद्दी कृष्णदास जी को दी गई। और जब कृष्णदास जी सत्संग करते थे तो उसमें एक विचारधारा, जो संपूर्ण विचारधारा होती थी, उनके लोग आकर के अपने विचारधारा देने का कार्य करते थे। उसमें मैथ का अध्यापक को बुलाया जाता था, इंग्लिश के लेक्चरर को बुलाया जाता था, पीएचडी होल्डर को बुलाया जाता था, रिसर्च स्कॉलर को बुलाया जाता था, और उसमें कोई को भिक्षु आकर के बोलने का कार्य करता था। तो सारी चीजें सत्संग के माध्यम से समाज में पिरोने का कार्य किया जाता था। अब बहुत सारे साथी कहते हैं जब सत्संग करते कि राजनीति की बात मत किया करो, लेकिन गुरुदास महाराज ने कहा ऐसा चाहो राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रहदास रहे परेशान। क्या गुरुदास महाराज ने नहीं कहा? या तो गुरुदास महाराज से पहले तथागत बुद्ध ने भी कहा। मुझे बहुत सारे लोग कहते कि बंदे आप राज की बात करते, मैंने कहा तथागत बुद्ध ने राज छोड़ा और राज की बात की। उन्होंने बाद में कहा सभ्य सत्ता सुखी हवंतु, सभ्य हवंतु चके मिनो, सभ्य भद्राणी पश्यंतु मां कांचित दुख मां गमा। तथागत बुद्ध कहते हैं सभ्य मैंने होता पहले, सत्ता मैंने होता शासन। सबसे पहले हमें अपना शासन की जरूरत है, और वो शासन कब आएगा? जब हम आए मेहमान का सम्मान करेंगे, हम अपने से बड़ों का आदर सत्कार करेंगे, हम इन छोटे छोटे बच्चों के सामने कोई विकार नहीं करेंगे। यदि हम विकार करेंगे तो बच्चे क्या बाहर जाएंगे? बच्चे भी विकार करेंगे। यदि हम विकारों से दूर हो जाएंगे तो हमारे बच्चे विकारी कैसे हो जाएंगे? संस्कारी होंगे। तो संस्कारों को अपनाने के लिए
हमें बुद्धंग शरण गच्छामि, हमें ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, सदम मार्ग पे चलना चाहिए, सुसंगत में रहना चाहिए। डॉक्टर कालीचरण जी लिखते हैं, उन्होंने 1990 में किताब लिखी और किताब में लिखा गया कि आज से 30 साल पहले महात्मा जी संत मती उन्होंने कहा 30 साल पहले इस चमर वंश को लक्केदार कहा जाता था, इज्जतदार कहा जाता था, तमीजदार कहा जाता था। लेकिन आज क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है जीवन में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण से मार्ग है, मार्ग से मंजिल है। यही तो है। तो क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने संतों महापुरुषों की विचारधारा को नकारने का कार्य किया। और यदि गुरुदास महाराज के, तथागत बुद्ध के, कबीर के मार्ग को अपनाने का कार्य करेंगे तो हम अपने जीवन का उद्धार करेंगे। क्योंकि बार बार पर्ची लिख रहा है, मेरा ध्यान इधर जाता तो मेरा विषय भटक जाता है। तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी से एक बहुत भिख होने के नाते आज एक भिख मांगता हूँ। मुझे दान कौन कौन करना चाहते हैं, जरा हाथ उठाए। मुझे दान की सख्त जरूरत है। आज तक किसी गांव में हरियाणा का साथी ये नहीं कह सकता कि भिक्षु काशीरथ ने तरंग बुद्धहर के नाम किया करके पर्ची काटने का कार्य किया। प्रबुद्ध साथियों, दूसरी चीज बताना चाहेंगे, उकलाना हलके में 60 गांव हैं। चमार जाति में 16,000 कर्मचारी हैं, रिटायर और मौके के। किसी के घर पे जाकर के 1 रुपये की पर्ची काटने का कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कालीचरण ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि हमारे गंडे तवीज का जीवन जीने वाले व्यक्ति देंगे एक, बताएंगे अनेक। गंडे तवीज का जीवन जीने वाले व्यक्ति, किसी के गले में तवीज है, किसी के बाजू में तवीज है, किसी के बंदेज पे तमीज है, इसलिए तो हम बदतमीज हैं। जिस दिन हमारे तमीज खुल जाएंगे हम तमीजदार कहलाएंगे, और जिस दिन हम समर्पण के साथ संतों गुरु महापुरुषों के दरबार में जाएंगे, इस भारत सरकार देश में हम अपनी सरकार भी बनाएंगे। तो आप लोगों से सरकार बनाने के लिए, आप लोगों का राज स्थापित करने के लिए हमने हरियाणा में 85 लाइब्रेरी खोलने का अवसर मिला, जिनमें से बच्चे पढ़ करके 14,000 बच्चों को नौकरी मिल चुकी है। आप लोगों का योगदान है। हरियाणा में बसवा टीम, बदलाव टीम, सागर टीम, तरंग बुद्ध विहार यूनिट, गोदाचारी यूनिट, बेगमपुरा टाइगर फॉरेस्ट, जो ये हमारे संगठन काम कर रहे हैं। आओ अपनी चौपालों को लाइब्रेरी में बदलें। ये लाइब्रेरी में बदलने का कार्य यो नहीं हुआ, ये हमारी माता बहनों ने अपनी पेट की आग को बुझा करके, जीवा का स्वाद को मिटा करके, तासड़ी ढो करके, एक एक तुणका चुप चुप करके, पशुओं को खिला करके, वो बेच करके लाइब्रेरी में सहयोग करने का कार्य किया है। ऐसे ये जो बंगला बना है, जो ये महल बना है, जो गुरु घर बना है, इसमें भी माता बहनों का योगदान है। तो आज मैं आप लोगों से एक भीख मांगता हूं, क्योंकि मैंने तो पंडित नहीं बख्शा, आपको तो कहां जाने दूंगा। पंडित बोल करके जा रहा था, मैंने कहा अब तक हमारे से लिया है, आप दे के भेजा। शुरुआत थी, मांग ज्यादा भी सकता था, मैंने कहा दे के भी जाइए। उसने 5 गद्दे देने का कार्य किया। मैंने मन में उसी टाइम ठान लिया, आज 5 दिए हैं, अगले सत्संग में 50 भी लूंगा। देने सीख गया ना। जब हम किसी गाय की या भैंस
कटड़ी की जो घर की व्याप्ति धार निकालते हैं ना, पहले उसके यहाँ तक वो बांध देते हैं, थोड़ी थोड़ी धार निकालते हैं, फिर वो ज्यादा निकालते तो देखिए पत्रकार ने भी दे दिए। ये माताएं भी देगी, वो माता जरूर देना जिसकी पेंशन बंदी, हाथ खड़े करना भाई। 50 तो है। माँ, आपका बेटा, आपका भाई आज भीख मांगता है, जो इस यहां पर दान करेगा वो मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभिमान का, गौरव का, सम्मान का जीवन जिएगा, क्योंकि ये दान एक महान दान है। गुरुदास महाराज ने ब्याना के राजा से मटका भरवाया तो 52 रानियों को शिष्य बनाया। आज माननीय गुरु प्रसाद जी की रेख देख में हम आपसे दान मांग रहे हैं, आप बढ़ चढ़ करके दान दीजिए। और गुरु प्रसाद जी आपसे भी एक निवेदन करता हूं, यदि इस गांव के लोग जीव से लेकर के परजीव तक कोई भी आपको कुछ बोलता है, उनको अपना बच्चा सोच करके, बाप सोच करके, भाई सोच करके माफ कर दीजिए। लेकिन मैंने आज तक जो देखा है, हमारा संत मत एक ही बोलता है, कुछ दिन उस गांव में रहेगा लेकिन वो पकड़ा जाएगा और फिर कहेगा गांव निकम्मा है। आपने एक ही बात कहना, इस गांव जैसा गांव पूरे भारत में नहीं है। फिर देखना ये गांव आपके लिए एक हाल नहीं अनेक हाल बना करके देने का कार्य करेगा। बहुत सुमंगलम, बहुत सुमंगलम, बहुत सुमंगलम। कोई माँ, जिस माँ को यह कि मेरे हाथ से आज तक पुण्य दान नहीं हुआ, मैं दान बहुत करती हूँ लेकिन मेरा दान नहीं लगता, बाबा साहब की तस्वीर भेंट की किसने, बताओ जी। हाँ, ये भी सच्चाई है। माननीय देड़ू साहब ने अपनी बेटी की शादी की, जितने भी मेहमान आए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के आए, तो सभी को बाबा साहब की प्रतिमा देकर के सम्मानित करने का कार्य किया। लेकिन एक व्यक्ति और है, जगदीश पेटवरिया जी, इन्होंने, इनका बेटा सर्विस लगा हुआ था, 6 बहनों की एक बहन, यानी कि 5 बहनें और हैं। उस घर की बेटी बिना दहेज के ला करके अपने घर की बेटी बनाने का कार्य किया। मैंने कहा जगदीश जी ये क्या किया? कहते जब मेरे घर में मेरी घरवाली ने बेटी पैदा नहीं की तो मैं बेटी लेकर के आ रहा हूँ। ऐसे ऐसे परिवारों को भी साधुवाद देना चाहते हैं। तो आइए मनोज जी, अगले को समय दीजिए। एक बार ये कोई भी माँ बहन जो इसका ये कंबल उठाइए और देखिए इसके नीचे कि में है या नहीं है तो इसे पूरा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। बहुत सुंदर। और हमारी ओर से भी पंडाल को, इस समाज को, इस संघ को 5 बाल्टी भंडारे के लिए हम भी योगदान करते हैं, हम भी योगदान करते हैं, हम भी योगदान करते हैं। ये उठाना भाई, आप फिर भी मोटे ताजे हैं। कोई बाम सूट का साथी बैठा गया, कर्मचारी है क्या कोई? कोई कर्मचारी बैठा गया? जगदीश जी, कविता चेरी जारी में हो, मैं लेके आऊंगा। कविता और जगदीश जी से निवेदन है, ये मटका यदि खाली रह जाए तो भरना आपका काम है। जो जाई में है उन्होंने जरूर भरना है, जो भी नहीं जाएंगे वो तो बाद में भर देंगे। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। बहुत ही सम्मानित भंते जी, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से हमें एक अच्छी शिक्षा दी और महापुरुषों के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे साथी 1 घंटे का जी प्रीतम जी
कल्याण से एक घंटा चाय का कर दो, चाय का। कृष्ण जी कल्याण से